Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. I am teacher Suman, your Hindi teacher from Seth Vidya Mandir English High School, CBSE Vasai. Today we will revise Hindi grammar for class 2, lesson number 2, lesson name वर्ण एवं वर्णमाला part 1. बच्चों, आज हम एक बार फिर से पाठ 2 वर्ण एवं वर्णमाला पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए चित्र में माँ बच्ची से कुछ बात कह रही है। माँ कह रही है, रमन इधर आओ, घर चलो। बच्चा माँ की बात को समझ रहा है और उत्तर देता है, अभी आया माँ। तो आपने जाना बच्चों कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ आवाज़ें निकलती हैं जिन्हें ध्वनियाँ कहते हैं और जिनका कुछ अर्थ होता है। जिस प्रकार आपने चित्र में देखा, बच्चा किस तरह से माँ की बात को समझ रहा है। माँ जो आवाज़ें निकाल रही हैं उन ध्वनियों को बच्चा समझ रहा है और उत्तर दे रहा है। तो यही ध्वनियाँ मिलकर भाषा बन जाती हैं। बच्चों, यहाँ पर जग शब्द दिया गया है और चित्र भी उसका है। इसकी ध्वनि क्या है, कौन सी आवाज़ें निकलती हैं इसको बोलते समय समझते हैं। ज ग आ की ध्वनि निकलती है तो ज प्लस अ ज, ग प्लस अ ग, शब्द बना जग। इसी तरह गाना शब्द की ध्वनि देखते हैं बच्चों, ध्यान से इसको बोलिए और सुनिए। गा ना, आ की ध्वनि आती है, ग प्लस आ गा, न प्लस आ ना, गाना। बच्चों, इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जब हम ध्वनियों को लिखते हैं, उसके लिए एक निश्चित चिन्ह निर्धारित करते हैं, तो यही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला, वर्णों की माला। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 44 या 44 ध्वनियाँ हैं। इन्हें जब हम एक क्रम में लगा देते हैं तो यह वर्णमाला कहलाती है। वर्ण के भेद, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अंग्रेजी में इन्हें हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग आहा। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है। अर्थात जब हम स्वर को बोलते हैं तो किसी अन्य वर्ण की हमको आवश्यकता नहीं होती है। व्यंजन क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण ळ ढ़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श ष स ह, छ त्र ज्ञ श्र। ये हमारे व्यंजन। विशेष व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से ही होता है। अर्थात जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो उसको बोलने के लिए हमको स्वरों की सहायता लेनी होती है। जैसे क, ख, च, छ। ध्यान से अगर आपने सुना तो इसके साथ अ स्वर की भी ध्वनि आती है। तो व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से ही होता है। अंग और आहा स्वरों में जुड़े अन्य वर्ण हैं। मुख्य तौर पर 11 स्वर अ से लेकर औ तक होते हैं। अंग और आहा स्वरों के साथ जुड़े अन्य वर्ण हैं। ळ और ढ़ नए वर्ण हैं जिन्हें वर्णमाला में जोड़ा गया है। देखिए बच्चों, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, इसके बाद 2 अन्य वर्ण दिख रहे हैं सफ़ेद सर्कल में, ड़ और ढ़। तो ये 2 अन्य वर्ण शामिल किए गए हैं। छ त्र ज्ञ श्र ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब जुड़े हुए 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए व्यंजन। इन सारे वर्णों को मिलाकर हिंदी वर्णमाला में कुल 52 या 52 वर्ण हैं। पाठ की मुख्य बातें बच्चों,
बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर तथा व्यंजन। बच्चों, पाठ का शेष रिवीजन भाग आप पार्ट 2 में देखेंगे, तो इसके बाद ज़रूर देखिए इस पाठ का पार्ट 2। धन्यवाद।